नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एमर्स जी सेट नेट JRF पर। आज हम लेकर आए हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, वुड डिस्पैच 1854 को किस नाम से जाना जाता है? ए. भारतीय शिक्षा का चार्टर, बी. भारतीय शिक्षा का संविधान, सी. भारतीय शिक्षा की नीति, डी. भारतीय शिक्षा का सुधार पत्र। उत्तर ए. भारतीय शिक्षा का चार्टर। व्याख्या, 1854 का वुड डिस्पैच भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए आधारभूत दस्तावेज माना जाता है, इसीलिए इसे चार्टर ऑफ एजुकेशन कहा गया। प्रश्न, मैकाले का मिनट्स ऑफ एजुकेशन 1835 किस भाषा के पक्ष में था? ए. हिंदी, बी. उर्दू, सी. अंग्रेजी, डी. संस्कृत। उत्तर सी. अंग्रेजी। व्याख्या, मैकाले ने भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी को माध्यम बनाने पर जोर दिया ताकि भारत में ऐसे लोग तैयार हो जो रंग रूप से भारतीय हो लेकिन विचारों से अंग्रेजी। प्रश्न, हंटर आयोग 1882 का संबंध किससे था? ए. उच्च शिक्षा, बी. माध्यमिक शिक्षा, सी. प्राथमिक शिक्षा, डी. तकनीकी शिक्षा। उत्तर सी. प्राथमिक शिक्षा। व्याख्या, हंटर आयोग की स्थापना प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन और सुधार के लिए की गई थी। प्रश्न, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 का मुख्य उद्देश्य था? ए. माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, बी. उच्च शिक्षा का विस्तार, सी. व्यावसायिक शिक्षा, डी. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। उत्तर डी. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। व्याख्या, सार्जेंट योजना ने सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की सिफारिश की थी। प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग 1948-49 किससे संबंधित था? ए. प्राथमिक शिक्षा, बी. माध्यमिक शिक्षा, सी. उच्च शिक्षा, डी. वयस्क शिक्षा। उत्तर सी. उच्च शिक्षा। व्याख्या, राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता और सुधार पर बल दिया। प्रश्न, मुदालियर आयोग 1952-53 किस शिक्षा स्तर से संबंधित था? ए. प्राथमिक, बी. माध्यमिक, सी. उच्च, डी. तकनीकी। उत्तर बी. माध्यमिक। व्याख्या, इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया और सुधार के लिए सुझाव दिए। प्रश्न, कोठारी आयोग 1964-66 का मुख्य नारा था? ए. सीखो और कमाओ, बी. शिक्षा सबके लिए, सी. समानता और गुणवत्ता, डी. शिक्षा के बिना प्रगति नहीं। उत्तर सी. समानता और गुणवत्ता। व्याख्या, कोठारी आयोग ने समानता और उत्कृष्टता पर आधारित शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया। प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब लागू हुई? ए. 1968, बी. 1986, सी. 1992, डी. 2020। उत्तर ए. 1968। व्याख्या, कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई।
प्रश्न, शिक्षा का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ए. अनुच्छेद 19, बी. अनुच्छेद 21A, सी. अनुच्छेद 45, डी. अनुच्छेद 51। उत्तर बी. अनुच्छेद 21A। व्याख्या, 86वें संशोधन 2002 से अनुच्छेद 21A में 6 to 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया। प्रश्न, RTE अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ? ए. 2002, बी. 2005, सी. 2009, डी. 2011। उत्तर सी. 2009। व्याख्या, RTE अधिनियम 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? ए. उच्च शिक्षा, बी. माध्यमिक शिक्षा, सी. प्रारंभिक शिक्षा, डी. वयस्क शिक्षा। उत्तर सी. प्रारंभिक शिक्षा। व्याख्या, अनुच्छेद 45 में राज्यों को निर्देश दिया गया कि वह 6 to 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। प्रश्न, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है? ए. केंद्र सूची, बी. राज्य सूची, सी. समवर्ती सूची, डी. कोई नहीं। उत्तर सी. समवर्ती सूची। व्याख्या, 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य जोर था? ए. समान शिक्षा, बी. महिला शिक्षा, सी. पर्यावरण शिक्षा, डी. सभी। उत्तर डी. सभी। व्याख्या, इस नीति में महिला शिक्षा, समान अवसर, वंचित वर्गों की शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा पर जोर दिया गया। प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य ढांचा क्या है? ए. 10+2, बी. 5+3+3+4, सी. 8+4, डी. 6+4+2। उत्तर बी. 5+3+3+4। व्याख्या, नई शिक्षा नीति 2020 ने पुराने 10+2 ढांचे को बदलकर 5+3+3+4 का नया ढांचा प्रस्तावित किया। प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? ए. विज्ञान, बी. कला और दर्शन, सी. तकनीकी शिक्षा, डी. कृषि। उत्तर बी. कला और दर्शन। व्याख्या, नालंदा प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जहां दर्शन, धर्म और भाषा का अध्ययन होता था। प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ए. बिहार, बी. पंजाब, सी. उड़ीसा, डी. कर्नाटक। उत्तर बी. पंजाब। व्याख्या, तक्षशिला अब पाकिस्तान में प्राचीन शिक्षा केंद्र था, जहां आयुर्वेद, राजनीति और सैन्य शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न, चार्टर एक्ट 1813 में शिक्षा के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी? ए. 1 लाख रुपये, बी. 5 लाख रुपये, सी. 10 लाख रुपये,
डी कोई नहीं। उत्तर ए 1 लाख रुपये। व्याख्या। इस एक्ट में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई। प्रश्न। एडम्स रिपोर्ट 1835-38 का मुख्य उद्देश्य था ए तकनीकी शिक्षा, बी भारतीय भाषाओं का विकास, सी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन, डी व्यावसायिक शिक्षा। उत्तर सी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन। व्याख्या। एडम्स रिपोर्ट ने बंगाल में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया। प्रश्न। वर्धा योजना किसके नेतृत्व में बनी थी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर ए महात्मा गांधी। व्याख्या। गांधी जी की वर्धा योजना 1937 को बेसिक एजुकेशन भी कहा गया, जिसमें करके सीखना मुख्य आधार था। प्रश्न। बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन का दूसरा नाम है ए नई शिक्षा नीति, बी माध्यमिक शिक्षा, सी नैतिक शिक्षा, डी वर्धा योजना। उत्तर डी वर्धा योजना। व्याख्या। वर्धा योजना को ही बुनियादी शिक्षा कहा जाता है, जिसमें कार्य और शिक्षा को जोड़ा गया। प्रश्न। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? ए हिंदू शिक्षा, बी मुस्लिम शिक्षा, सी महिला शिक्षा, डी तकनीकी शिक्षा। उत्तर बी मुस्लिम शिक्षा। व्याख्या। सर सैयद अहमद खां द्वारा चलाया गया यह आंदोलन मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा के प्रचार हेतु था। प्रश्न। हिंदू कॉलेज 1817 कहाँ स्थापित हुआ था? ए दिल्ली, बी बनारस, सी कलकत्ता, डी बम्बई। उत्तर सी कलकत्ता। व्याख्या। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जिसने आधुनिक शिक्षा के प्रचार में योगदान दिया। प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस भाषा में शिक्षा के महत्व पर बल देती है? ए अंग्रेजी, बी मातृभाषा या स्थानीय भाषा, सी संस्कृत, डी हिंदी। उत्तर बी मातृभाषा या स्थानीय भाषा। व्याख्या। एनईपी 2020 ने सुझाव दिया कि कम से कम कक्षा 5 तक बच्चों को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रश्न। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ हुआ? ए 1985, बी 1988, सी 1992, डी 2000। उत्तर बी 1988। व्याख्या। इसका उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरों को पढ़ना लिखना सिखाना था। मित्रों, आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।